छोटे बच्चों को पढ़ाना जितना इंटरेस्टिंग लगता है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि उनकी एज, उनका अटेंशन स्पैन और उनकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। इसीलिए हमें पढ़ाई को मज़ेदार और इंटरेक्टिव बनाना होता है। तो पेरेंट्स, अगर आपकी भी ये कंप्लेंट रहती है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उसको जब भी पढ़ने के लिए बोलो उसको कुछ और काम याद आ जाता है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे वंडरफुल ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स जिससे आपके बच्चे का पढ़ाई में सिर्फ इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा बल्कि उसको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। टिप नंबर 1, बच्चे का पढ़ने का एक फिक्स्ड टाइम सेट करिए। आपको सिर्फ 5 दिन के लिए ऐसा करना है एंड आई गारंटी कि छठे दिन से बच्चा खुद अपनी कॉपी किताब लेकर आपके पास आ जाएगा कि मम्मा पढ़ा दो मुझे। सो बच्चे के रूटीन के हिसाब से आपको जो भी टाइम सही लगता है 5 दिन के लिए आपको सेम टाइम पर बच्चे को पढ़ाने के लिए बिठाना है। इससे क्या होता है, जब बच्चा प्रिडिक्ट कर सकता है कि नेक्स्ट हमें क्या करना है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है उस चीज के लिए और ज्यादा कोऑपरेट कर पाता है। टिप नंबर 2, लर्निंग को गेम बनाइए। हमारे टाइम की पढ़ाई में और आजकल के बच्चों के टाइम की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज की डेट में लर्निंग के लिए जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं दे आर जस्ट ऑसम। तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर बच्चों को फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, पजल्स के थ्रू, मैचिंग गेम्स या बोर्ड गेम्स के थ्रू समझाएंगे, वो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी समझ में आएंगे। मैंने अपने बच्चों को नंबर्स इक्कल दुग्गल के थ्रू समझाए थे। भाई, इस वाले गेम को हम तो इक्कल दुग्गल बोलते थे, आजकल हॉपस्कॉच बोला जाता है। आपके घर में इस गेम को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्फाबेट्स मैंने अपने बच्चों को इस वाले बोर्ड गेम्स के थ्रू समझाए थे। ऐसे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए भी इसी तरीके के बोर्ड गेम्स को यूज करा था। तो बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी टर्म्स और व्हीकल्स का रिकॉग्निशन हो गया। उनको गेम्स के थ्रू ही पता चल गया कि कौन से लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन से एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आपको हर चीज बुक्स में से बनाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई को आप जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना सकते हैं वो बनाने की कोशिश करिए बच्चे के लिए। उसका इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप हो जाएगा पढ़ाई में। टिप नंबर 3, स्टोरी टेलिंग से सिखाइए। कहानियों का दौर तो हमारी दादी नानी के जमाने से चला आ रहा है और उनकी इफेक्टिवनेस आज भी उतनी है जितनी पहले थी। स्टोरीज के थ्रू बच्चों की इमेजिनेशन बढ़ती है, उनकी लिसनिंग स्किल्स बढ़ती हैं, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है जिसमें कि वोकैबुलरी डेवलपमेंट आ जाता है। मेरे बच्चों ने साइंस की बहुत सारी टर्म्स कहानियों के थ्रू ही सीखी हैं। एक बहुत कॉमन सी स्टोरी थी जो कि सभी ने सुनी होगी, खरगोश और शेर की, जिसमें शेर दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं के अंदर झांकता है तो उसको अपनी ही शक्ल दिखाई देती है जिसको कि हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। तो शायद जब से वो 2 साल के थे उनको तब से ही पता था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। आप कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए। बेड टाइम इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग। और फिर उस स्टोरी से रिलेटेड आप बच्चों को क्वेश्चंस पूछिए, उसमें से कुछ कुछ नए नए वर्ड्स बच्चों को पूछिए, उनके मीनिंग्स उनको बताइए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करने का। टिप नंबर 4, छोटे बच्चों को कुछ भी सिखाना हो तो उसके लिए आप सॉन्ग्स या राइम्स का यूज कर दीजिए। फिर देखिए उनकी लर्निंग स्पीड, क्योंकि बच्चे सॉन्ग्स के थ्रू बहुत जल्दी लर्न करते हैं। आपने देखा भी होगा, छोटा सा बच्चा जब ABCD लर्न करना सीखता है तो उसको आप अगर ABCD सुनाने के लिए बोलेंगे तो वो ABCD इस तरीके से नहीं सुना पाएगा, लेकिन ABCD का पूरा सॉन्ग शायद हर बच्चे को आता होगा। राइम्स और सॉन्ग्स के थ्रू बच्चे फोनिक साउंड्स को भी बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है आप बच्चे को एक लेटर बता रहे हैं फिर उसकी एक साउंड बता रहे हैं, और दूसरा तरीका होता है आप उसको एक पूरा सॉन्ग है, आई एम लेटर ए आई एम लेटर बी ब। जब आप बच्चों को सिखाते हैं ना तो बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है कि मम्मा फोनिक वाला सॉन्ग चला दो। बट मेरा सजेशन यहाँ पर ये है कि बच्चों को कोई भी स्क्रीन में ये राइम्स या सॉन्ग्स चलाकर नहीं दें। खुद से आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे बच्चे के साथ में उतना उसके लिए बेनिफिशियल होगा। आजकल स्पीच डिले की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि अक्सर बच्चों को बहुत छोटी उम्र से स्क्रीन पकड़ा दी जाती हैं और बच्चों को इतना ज्यादा इनपुट मिल रहा होता है उन फास्ट पेस्ड, हाईली कलर्ड, कॉन्ट्रास्टिंग वीडियो से बच्चों का ब्रेन इतनी जल्दी प्रोसेसिंग ही नहीं कर पाता होता है और उसका कुछ आउटपुट भी नहीं निकल रहा होता है। जितना ज्यादा हो सकता है बच्चों को बुक्स के थ्रू पढ़ाएं या फिर खुद से आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके उनको सिखाएं। टिप नंबर 5, राइटिंग को फन बनाइए। कुछ बच्चे होते हैं कि वो लर्न तो कर लेते हैं, सॉन्ग के थ्रू उन्होंने लर्न कर लिया, लेकिन उनको लिखने का कभी भी मन नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको बच्चे को एकदम से प्रेशराइज नहीं करना है कि आप सोचें एक ही दिन में आप उसको 1 to 20 काउंटिंग भी करा देंगे, A to Z लेटर्स भी करा देंगे। थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए। दूसरी चीज, बच्चा अगर बहुत छोटा है, 3 साल का जैसे कि बच्चा है, तो आप उसको फन वे में राइटिंग सिखाइए। जैसे कि कलर्स के थ्रू उसको लेटर्स लिखना सिखाइए, सैंड में उसको लेटर्स ट्रेस करना
सिखाइए, डॉट टू डॉट सिखाइए, रेनबो कलरिंग मेथड से आप उसको अल्फ़ाबेट्स लिखना सिखाइए। इस तरीके की अलग अलग टाइप की प्रैक्टिसेस आप बच्चे को करवाएंगे तो उसके हैंड मूवमेंट्स इंप्रूव होते जाएंगे और उसकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी और उसको लिखने का भी मन करेगा। सो पेरेंट्स, जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती है तो देयर आर एंडलेस वेज विच यू कैन ट्राई विद योर चिल्ड्रन। आई हैव शेयर्ड फ्यू ऑफ देम विच आई हैव ट्राइड विद माई चिल्ड्रन और मेरे लिए बहुत काम करे हैं। और भी अलग अलग तरीके हैं जो आप बच्चों की पढ़ाई के तरीकों में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट। आप बच्चों को कुछ भी करवा रहे हैं, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, तो हर लेटर से रिलेटेड आप बच्चों को कुछ आर्ट क्राफ्ट का करवा सकते हैं, जिससे कि बच्चे ज़्यादा टाइम तक उस चीज़ को याद रख पाते हैं। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। If yes, then please share it with other parents also. If you are new to my channel and if you want to get more such videos, then please subscribe to my channel. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.